प्लीज दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। अपना छोटा भाई समझकर यह एक दिन की बात है। अंधेरे का शिकार। एक छोटे से कस्बे में घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हवेली के पास की जमीन को अंधेरे का शिकार कहा जाता था, क्योंकि सूरज ढलते ही वहां एक गहरी और डरावनी चुप्पी फैल जाती थी। अमन और उसके 3 दोस्त रवि, नीना और सौरभ ने एक दिन फैसला किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। उन्हें ऐसी कहानियों पर भरोसा नहीं था और वे अपने डर को गलत साबित करना चाहते थे। एक ठंडी रात, जब पूरा कस्बा सो रहा था, वे चारों टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली बहुत बड़ी और जर्जर थी। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे, जैसे उन्हें उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और छत से लटकते मकड़ी के जाले दिख रहे थे। शायद हमें वापस चलना चाहिए, नीना ने घबराते हुए कहा। लेकिन अमन ने उसे समझाया कि वे इस जगह को अच्छे से देखे बिना वापस नहीं जा सकते। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। उनकी सांसें थम गईं और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। चारों की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। अमन ने कोशिश की, लेकिन टॉर्च फिर से चालू नहीं हुई। तभी उन्हें एक धीमी, अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके पास फुसफुसा रहा हो, यहां से चले जाओ। वह आवाज गूंजती रही। चारों को लगा कि उनके आसपास कोई अदृश्य ताकत है। उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक कोने से हल्की रोशनी आने लगी। रोशनी एक पुराने दर्पण से निकल रही थी, जो हवेली के बीचों बीच टंगा था। अमन ने डरते हुए दर्पण की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, अचानक से उसमें से एक साया निकला। वह साया एक वृद्ध महिला का था, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और चेहरा विकृत था। तुम यहां क्यों आए हो? उस महिला की आवाज गहरी और भयानक थी। अमन का गला सूखने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? महिला ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। मैं यहां सदियों से कैद हूं। जो भी यहां आता है, वह कभी वापस नहीं जा पाता। तुम भी नहीं जा पाओगे। इतना सुनते ही सौरभ ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैर जमीन में धंसने लगे। अमन और बाकी सब ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाना मुश्किल हो गया। देखते ही देखते सौरभ का शरीर अंधेरे में समा गया। उसकी चीखें हवेली के चारों ओर गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। रवि ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन निकास का कोई रास्ता नहीं था। हवेली का अंधेरा जैसे उनकी आत्मा को निगल रहा था। अब केवल 3 लोग बचे थे और अंधेरे का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। नीना ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक लंबी काली छाया उसे घूर रही थी। उस छाया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और नीना के शरीर में समा गया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई और वह बेजान होकर गिर पड़ी। अमन और रवि ने यह देखकर डर से अपने होश खो दिए। वे भागने लगे, लेकिन हवेली के हर कोने में वही छाया उनका पीछा कर रही थी। वे जितना भागते, छाया उतनी ही करीब आती जाती। दोनों अब हवेली के तहखाने में पहुंच चुके थे। वहां का माहौल और भी डरावना था। तहखाने में घुसते ही अमन ने देखा कि दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें वही महिला और उसके परिवार के लोग दिख रहे थे। तस्वीरों में से कुछ लोग गुम हो चुके थे, जैसे उन्हें मिटा दिया गया हो। तभी उन्हें समझ में आया कि यह हवेली एक श्रापित जगह थी, जहां जो भी आता वह हमेशा के लिए इसमें खो जाता था। अचानक हवा में एक जोर का धमाका हुआ और तहखाने के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में से वही वृद्ध महिला फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। अमन और रवि ने पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। छाया ने धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू किया। उनकी चीखें हवेली के चारों ओर गूंज रही थी,
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ समय बाद कस्बे में यह अफवाह फैल गई कि अमन और उसके दोस्त भी उस हवेली के शिकार हो गए। अब वह हवेली पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, लेकिन रात होते ही वहां से चीखें और रहस्यमय आवाजें आज भी सुनाई देती थीं। कस्बे के लोग अब वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। हवेली आज भी अंधेरे में डूबी खड़ी थी, उन सभी आत्माओं को अपने भीतर समेटे हुए जो कभी वहां आए थे और फिर कभी लौट कर नहीं गए।